गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये सीटेट के क्वेश्चंस हैं आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। चलिए तो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होती है वह माता पिता, भाई बहन एवं पारिवारिक परिवेश जो एक समूह के रूप में स्वीकार होता है वह एक समूह के रूप में कार्य करता है। विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उसमें उन्हें सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। जैसे कि किसी भी स्कूल में पार्टिसिपेशन होता है तो जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं या स्वच्छता के बारे में बताते हैं तो उस वर्ग के लिए हम बच्चे का, बालक का, शिक्षार्थी का एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाते हैं ताकि वो चीज़ों को सीख सके, लर्न कर सके और उसे अपनी ज़िंदगी में उतार सके, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सके। चाहे वह स्वच्छता हो या काम करने की सीखने की कला हो। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को काम करना आना चाहिए। कोई भी काम हो सकता है या घर को संभालने से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि इस जीवन में हमें बहुत तरह तरह के कार्य करने होते हैं। यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी हो सकती है, यह हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी हो सकती है, यह हमारी शैक्षिक जिम्मेदारी हो सकती है, यह हम समाज में रहकर जो कुछ भी अकम्प्लिश करते हैं, अचीव करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के कोऑपरेशन से सीखते हैं, सहयोग से सीखते हैं। ये शिक्षक शिक्षार्थी के बीच समन्वय का परिवेश स्थापित करने की व्यवस्था हो सकती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि छात्र को करके सिखाने पर बल देना चाहिए, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए उस चीज़ में। जैसे कि हम एनसीसी कैंपों में देखते हैं बच्चों को परिवार से अलग रहकर सिखाया जाता है कि सामाजिक व्यवस्था में कैसे रहें, ताकि जब वो जॉब करें, कोई नौकरी ज्वाइन करें तो इस तरह की व्यवस्था सामने ना आए कि व्यक्ति अपने परिवार से दूर रह ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह लोग सामाजिक परिवेश में जीना सीखते हैं। एक बालक, एक बच्चा, एक शिक्षार्थी, एक शिक्षक यदि हम कहें तो वह भी सामाजिक परिवेश में एक दूसरे के सहयोग से यदि ऐसी स्थिति आई तो हम किस तरह अपने परिवार से दूर रह के सामाजिक व्यवस्था का भाग बन के किस तरह से समाज में जी सकते हैं। यह जीना भी हमें एक सामाजिक व्यवस्था ही सिखाती है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम पाते हैं कि स्वच्छता का बहुत ही महत्व होता है और यह हम सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहकर ही सीख पाते हैं कि किस तरह से हमें स्वच्छता से एक दूसरे के साथ रहना है, क्योंकि हाइजीन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है किसी की भी लाइफ में, चाहे वह पारिवारिक परिवेश में देख लीजिए चाहे सामाजिक परिवेश में देख लीजिए, क्योंकि हम साथ में रहकर एक दूसरे से सीखते हैं। विद्यार्थियों को क्या करते हैं, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए देखिए स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाओं को प्रदर्शित करना। इसी प्रकार किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य के प्रति विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उसमें सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। परिवर्तित बालावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर बढ़ता है, उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि में को परिपाक काल भी कहते हैं। मतलब कि इस समय ग्रोथ कुछ कम हो जाती है लेकिन बच्चा एक परिपक्वता की ओर बढ़ रहा होता है। जैसे कि शारीरिक विकास देखते हैं हम, अचानक से जो लंबाई एक बार बढ़ती है 9 से 10 साल की उम्र में और फिर 10 से 12 साल की उम्र में वह शारीरिक विकास थोड़ा सा रुक जाता है, उसकी गति थोड़ी सी स्लो हो जाती है और वह बच्चा परिपक्वता की ओर बढ़ रहा होता है, चाहे वो अपने शारीरिक स्ट्रक्चर को लेकर या मानसिक
मनोवृत्तियों को लेकर या अपनी मानसिक संभावनाओं को लेकर, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा परिपक्व हो रहा होता है, वो बालक परिपक्व हो रहा होता है, चीज़ों को सीख रहा होता है, उन्हें आत्मसात कर रहा होता है, अपने जीवन का भाग बना रहा होता है, अपने जीवन का पार्ट बना रहा होता है, अपने जीवन में उन चीज़ों को उतार रहा होता है। इस तरह से एक सच्चे और अच्छे मनुष्य का निर्माण होता है और हम उसके अच्छे व्यवहार कुशलता, एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर रहे होते हैं। तो यह तभी संभव है जब शिक्षक और शिक्षार्थी का एक आपस में समन्वय हो, सामंजस्य हो और वो एक दूसरे को समझे, सुने और जाने, और शिक्षार्थी शिक्षक को फॉलो करना सीखे। जो वह चीज़ें बता रहा है उनको सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो ना करे, बल्कि उन चीज़ों में गूढ़ता तक जाकर उनसे प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के सेटिस्फैक्ट्री उत्तर भी वह छात्र पाए। प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद का प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और की परवरिश का और पालन पोषण के दौरान पर्यावरण के माहौल के प्रभावों द्वारा विकसित करना। व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभास के संबंध में विवेचन किया जाता है। उपरोक्त प्रश्न इन्हीं तर्कों का विवेचन किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि तर्कों का विवेचन करना, जैसे कि स्टूडेंट को तर्कसंगत होना ही होना चाहिए, ताकि जो भी शिक्षक ने बता दिया है उसे वो ब्लाइंडली फॉलो ना करें, जो भी चीज़ें उसे बताई गई हैं। अब जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि हमें एक प्लांट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बॉटनी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, या मनुष्य की शारीरिक संरचना के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चा उठ कर प्रश्न करे। इससे अगर 2-3 बच्चे भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं, तो वो और छात्रों को भी प्रेरित कर रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, अपनी जिज्ञासा को, अपनी पिपासा को, अपनी मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए। इससे न केवल बालक की जिज्ञासा शांत होती है, बल्कि वह बालक अभिप्रेरित होता है कि वो कैसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए, वो कैसे पब्लिक के बीच में, सामाजिक परिवेश के बीच में बोलना सीखे, अपने बातों को रखना सीखे, अपने मस्तिष्क में आ रहे तर्कों को, वह उद्वेलित हो रहे प्रश्नों को पटल पर रख सके, और जिससे वह शिक्षक से उनके समायोजित आंसर पा सके और आगे चलकर जो न केवल उसकी लाइफ में उसे हेल्प करने वाले हैं, बल्कि उस शिक्षक को भी और अभिप्रेरित कर रहे हैं कि वह और ज्ञानार्जन करे, ताकि छात्रों की पिपासा को, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को, उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को, उनकी जिज्ञासा को शांत कर सके और ज्ञानार्जन करके। क्योंकि हम जानते हैं कि ज्ञान अपरिमित है, असीमित है, इसका कोई और छोर नहीं है। तो इसीलिए लोग, कोई भी व्यक्ति हो, वह पुस्तक पढ़ता है तो ज्ञानार्जन करता है, तो इसकी कोई उम्र आयु सीमा नहीं होती, ज्ञान हर उम्र में ग्रहण किया जा सकता है। तो इस तरह से छात्र प्रेरित होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। विद्यार्थियों की पिपासा को, उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को शांत करने के लिए वो और अधिक ज्ञानार्जन करता है और हर बिंदुओं से चीज़ों को और गहराई से पढ़ता है, और उसके बाद छात्र की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करता है। कोहिल वर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों में प्रथम स्तर पूर्व परंपरागत है। इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक एवं सांस्कृतिक नियमों जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या, मिलने वाले दंड पुरस्कार या नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले परिणामों से आंकी जाती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। इसके माध्यम से